बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद ज़िशान अब्दुल्ला, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं चैप्टर नंबर 15 सेकंड ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको स्टार्ट किया हुआ है। और स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जा चुका है। हमारा आज का टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। स्टूडेंट्स, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, इससे पहले आपको बता दूं एक्चुअली में ईएमएफ क्या होता है। स्टूडेंट्स, माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करने की वजह से, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से इंड्यूस करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करती है, जिसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। और फिर हमारे पास जो है वो इंड्यूस करंट जनरेट होता है जब हम उस कंडक्टर को क्लोज पाथ में प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, मोशनल ईएमएफ क्या होता है? स्टूडेंट्स, ऐसी ईएमएफ जो किसी भी कंडक्टर के अंदर जनरेट हो बाय मोशन ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि नाम से ये चीज रिप्रेजेंट हो रही है कि मोशनल ईएमएफ क्या है? ऐसी ईएमएफ जो किसी भी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हो। किस वजह से इंड्यूस हो? कंडक्टर को मोशन करवाने की वजह से, यानी कंडक्टर की मूवमेंट की वजह से जो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट होगी, इसको बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि लास्ट टॉपिक में हमने 5 मेथड डिस्कस किए थे। वो एक्चुअली में वो पांचों मेथड में से एक मेथड हमारा आज का ये है जिसमें हमने कंडक्टर को मूव करवाना है। स्टूडेंट्स, वो 5 मेथड एक्चुअली थे क्या? उन पांचों मेथड का रिजल्ट ये था कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करना है। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से उस कंडक्टर के अंदर हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और फिर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो इन पांचों मेथड में स्टूडेंट्स हमने यही सीखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाने की वजह से जो है वो कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक सीख रहे हैं वो भी यही है। इसमें भी स्टूडेंट्स हम मैग्नेटिक फ्लक्स को ही वेरी करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने वेरी करना है विद द मोशन ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मूव नहीं करवा रहे, कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, तो कंडक्टर की मोशन की वजह से जो ईएमएफ हमें मिलेगी उस कंडक्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो स्टूडेंट्स, यहां मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द ईएमएफ इंड्यूस बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ और फिर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, उस ईएमएफ को बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। अब स्टूडेंट्स, इसके कॉन्सेप्ट में आने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं जो कि आपको मैं इस व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि इनटू द पेज है। स्टूडेंट्स, इनटू द पेज का मतलब है कि नॉर्थ पोल कहीं ऊपर पड़ा हुआ और साउथ पोल इस पेज के अंदर है। यानी मेरी फिंगर्स की जो डायरेक्शन है ये एक्चुअली मैं मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। तो कंसीडर करते हैं कि मेरे पास यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि इनटू द पेज है, क्रॉस ये इंडिकेट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, मुझे ये भी मालूम है कि जैसे मैं किसी चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में मूव करवाता हूँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट करेगी, विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और मैं इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाता हूं विद सम वेलोसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। मैं आपको करके दिखाता हूं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसकी वेलोसिटी v है और ये चार्ज पॉजिटिव है। स्टूडेंट, जैसे ये चार्ज इसके अंदर मूव करके आएगा, इमेजिन करें कि यहाँ पर करके आ गया, तो स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इसकी वजह से ये चार्ज स्ट्रेट जाने की बजाय कर्व में जाएगा और ये कर्व में मूव करता हुआ कुछ इस फॉर्म में जाएगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पिछले चैप्टर के अंदर भी। वहां पर भी आपको मैंने यही बताया था कि स्टूडेंट्स, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और ये मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको मूव कराएंगे सम वेलोसिटी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, वो मैग्नेटिक फोर्स होती है। उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये चार्ज अपनी लेंथ को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता। पहले ये स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से स्टूडेंट इसका कर्व पाथ बनकर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आपको ये मालूम करना हो कि इसकी डायरेक्शन जब अपवर्ड क्यों गई है, कर्व की फॉर्म में क्यों जा रहा है, तो इसके बारे में स्टूडेंट्स आपको चैप्टर 14 में मैंने समझा दिया था, जो वहां पर हमने राइट हैंड रूल को इस्तेमाल किया था। मैं एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर दूंगा। स्टूडेंट देखें, राइट हैंड रूल में क्या करना है, अपनी फिंगर्स को रखना है इनटू द पेज, और जो आपका थंब है ये हमेशा जाना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब मेरे फिंगर्स इनटू द पेज आ गई और जो थंब है ये हमेशा रखना अपने वेलोसिटी की तरफ, यानी इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई और जो थंब है ये वेलोसिटी की तरफ आ गया। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी इस चार्ज के ऊपर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो
आपकी पाम जो हथेली यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे। तो जो ब्लैक कलर का मेरा हिस्सा मार्कर ड्रा कर रहा हूँ ये एक्चुअली में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। तो इस पॉइंट में देखते स्टूडेंट्स, जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ऊपर की तरफ चले जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मेरे पास यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो और चार्ज जो है वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो तो क्या होगा? इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि मैं क्रॉस से इंडिकेट कर रहा हूँ और यहाँ पर एक चार्ज है जो कि माइनस है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यही चार्ज है जब मूव करेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज है इसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। जब हम इस चार्ज को नेगेटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वजह से ये चार्ज सीधा जाने की बजाय नीचे की तरफ मूव करेगा एक कर्व पाथ। ये कुछ इस तरह मूव करके जाएगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये अपवर्ड मूव करके जाएगा और अगर नेगेटिव होगा तो ये नीचे की तरफ कर्व पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू कर देगा, कर्व की फॉर्म में मूव करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमारे आज के टॉपिक में भी यूज आना है, इसीलिए मैंने इसको एक बार दोबारा से आपके सामने रिवाइज करवा दिया है। जी स्टूडेंट्स, जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसी कॉन्सेप्ट को जो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर यूज करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, और मैंने इस पर हेडिंग बनाई हुई है एक्सप्लेनेशन की। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें जो दो रेल्स पड़ी हुई हैं जो ब्लैक कलर में आपको इंडिकेट हो रही है, स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों रेल्स को एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है और इन दोनों रेल्स के ऊपर स्टूडेंट्स मैंने एक कंडक्टर को रखा हुआ है कुछ इस फॉर्म के अंदर जो कि आपको रेड कलर में नजर आ रहा है। और ये तमाम जो काम है ये इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हो रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट है और जो हमारा ये जो कंडक्टर है ये मूवेबल है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का काम करेगा। स्टूडेंट्स अब होगा क्या, हम जानते हैं कि मोशन ईएमएफ में हम मोशन करवाते हैं कंडक्टर की। तो स्टूडेंट एक्चुअली में अभी क्या हो रहा है, पहले इस चीज पे आते हैं। स्टूडेंट इस कंडीशन में देखें तो जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, यानी इस कंडीशन में इस कंडक्टर के अंदर जो रेड कलर का कंडक्टर देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर में से गुजरती है तो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स तो जनरेट हो रहा है, लेकिन हमने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में चीज समझी थी कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। तो चेंजिंग के लिए जरूरी क्या है, या तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें या फिर आप कंडक्टरों को मूव करवाएं ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आए। लेकिन यहाँ पर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं हो रही, और यहाँ पर हमने मोशन करवानी है किसकी, कंडक्टर की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें मैं जैसे ही इस कंडक्टर को जिसमें मैंने ए बी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स मैं इस कंडक्टर को पीछे की तरफ या आगे की तरफ मूव करवाता हूँ, इस तरफ या इस तरफ मूव करवाता हूँ तो क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले इमेजिन करें कि ये कंडक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसमें से स्टूडेंट ये जो लूप बन रहा था यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरी थी, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ था, लेकिन जैसे मैंने स्टूडेंट इसका एरिया बढ़ा के इसको यहाँ पर मूव करवा दिया तो आप देखें इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा गुजरी है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, यानी हम ये बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है वो चेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको मजीद दूर लेके जाता हूं तो आप देखेंगे मजीद मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से गुजरेगी और मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी करेगा, ज्यादा होगा या हम बोलेंगे चेंज होगा। तो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जनरेट होगा इंड्यूस ईएमएफ और फिर जनरेट होगा इंड्यूस करंट, जिसकी डिटेक्शन के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है जिसकी डिफ्लेक्शन हमें शो करेगी कि इस कंडक्टर के अंदर वाकई मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो चुका है और वाकई इसमें करंट जनरेट हो चुका है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन शो करेगी इंड्यूस करंट जनरेट हो चुका है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ भी जनरेट हुआ। अब स्टूडेंट्स इस कंडक्टर में बिल्कुल वही काम होगा जो आपको मैंने इसमें कॉन्सेप्ट दिया है, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स ये कंडक्टर है तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे और माइनस चार्जेस भी होंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ एक चार्ज की बात की थी ना कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको मूव करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में इसको मूव करवाएंगे किस वेलोसिटी के साथ, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टूडेंट्स ये नीचे की तरफ कर्व मूव करवाएगा, पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये अपने पाथ को कर्व करवा के डाउनवर्ड आएगा, यहाँ अपवर्ड पॉजिटिव में और नेगेटिव में ये डाउनवर्ड आएगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर तो एक कंडक्टर है और हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट जैसे मैं इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर जो बहुत सारे चार्जेस होंगे, कुछ इमेजिन करेंगे पॉजिटिव चार्जेस भी हैं बहुत सारे और इसमें नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो स्टूडेंट्स
मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इनमें जो मौजूद पॉजिटिव चार्जेस होंगे ये स्टूडेंट्स सारे के सारे जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे, इस पॉइंट पे आ जाएंगे बी पोजीशन पे। और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ये कर्व एक्चुअली में तो नीचे मूव कर रहे हैं, तो कर्व की वजह से ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इस चार्जेस के ऊपर यानी इस कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर में मौजूद चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, प्लस मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रही है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि हम इसको मूव करवा रहे हैं, जब इसको मूव कराएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब स्टूडेंट्स इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है और इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए लगेगी क्योंकि ऊपर देखें तो पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में हाई पोटेंशियल पर है, और ये जो नीचे नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं ये हमारे पास, हम इसको कहेंगे ये लो पोटेंशियल पर है। स्टूडेंट्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाई पोटेंशियल किस तरह से बना? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर में मौजूद जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे इसको ऊपर की तरफ कर्व पाथ में ले जाएगी, और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे इसको नीचे इस ए पॉइंट पर भेज देगी। हम बोलेंगे यहाँ पर लो पोटेंशियल है और यहाँ पर हाई पोटेंशियल है। तो जैसे एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाए, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाए, तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। हम बोलेंगे जो चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मूव करेंगे, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी। अब स्टूडेंट्स अगर इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है, तो आइए देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कैसी लग रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी लग रही है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं किसी भी चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसका फार्मूला हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी ड्राइव कर लिया था, लास्ट टॉपिक में भी पढ़ लिया था, वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। और अगर यहाँ पर हम क्रॉस को खत्म करते हैं तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा साइन ऑफ थीटा। और हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया था कि थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री रखी जाती है ताकि मैक्सिमम जो है वो लाइंस गुजरे और मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर 90 डिग्री पुट करेंगे। सो साइन, तो ये रिलेशन बन जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ 90। और हम ये जानते हैं कि साइन 90 जो है वो बराबर होता है 1 के। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पर लग रही है वो बराबर होगी क्यू वी बी। एक तो वो चार्ज पे डिपेंड करती है प्लस वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, कितनी स्पीड के साथ हम इस कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इस कंडक्टर में मौजूद जो चार्जेस हैं इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है। तो उसका फार्मूला स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी लिख लिया, वो होता है एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई, जो कि हमने चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ लिया था। स्टूडेंट्स इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 आप कह दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। और यहाँ पर स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक ऐसा टाइम आएगा कि जो इन चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, एक टाइम ऐसा आएगा स्टूडेंट्स ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएंगे। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे तो ये वो टाइम होगा, वो पॉइंट होगा जिसमें इस चार्जेस में लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, वो होता है क्यू वी बी, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू ई। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे क्यू क्यू से कट हो जाएगा, तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा वी बी इज इक्वल टू ई। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 2 ना कहें बेशक, क्योंकि इसका भी यूज ही करते हैं, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे मूव करते हैं और ये साइड में यहाँ से इरेज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने लास्ट चैप्टर के अंदर 12th चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला, तो वो फार्मूला भी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। वो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर एल। एल क्या चीज है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहां से लेके यहां तक जो कंडक्टर की लेंथ है इसको हम शो कर रहे हैं एल के साथ। और डेल वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, मतलब वी बी माइनस वी ए
चेंज इन पोटेंशियल, इसे हम इंड्यूस ईएमएफ भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो हम इन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो कि हमने मोशनल ईएमएफ का डिराइव भी करना है। तो जैसे मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वी बी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आ जाएगा माइनस डेल वी ओवर एल। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं यहां पर ये कर सकता हूं कि मैं इसकी जगह पे, इस डेल वी की जगह पे मैं स्टूडेंट्स ये रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एज वी नाउ दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्ट में लिखा हुआ है कि जो ईएमएफ है ये डेल वी के बराबर है। चेंज इन पोटेंशियल को भी हम ईएमएफ बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं ईएमएफ। तो मेरे पास एल वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा वी बी एल, माइनस को भी वहां ले जाए और इस डेल वी की जगह मैं लिख सकता हूं इंड्यूस ईएमएफ। तो मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ का या मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला बना वो बना माइनस वी बी एल, यानी मोशनल ईएमएफ या ईएमएफ डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, कितनी स्पीड से कंडक्टर को मूव करा रहे हैं, कितनी मोशन के साथ इसको मूव करा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और स्टूडेंट्स इस कंडक्टर की लेंथ पर भी डिपेंड करता है। ये 3 फैक्टर्स हैं जिस पे हमारे पास ईएमएफ डिपेंड करता है। मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको वो मैथमेटिकली प्रूव बताया था किस तरह से इन तीनों जो है वो इंड्यूस ईएमएफ पर डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें आपको मैंने मोशनल ईएमएफ के बारे में डिटेल से समझाया। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया कि मोशनल ईएमएफ एक्चुअली में कंडक्टर की मोशन की वजह से जो उस कंडक्टर में ईएमएफ बनती है इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। कॉन्सेप्ट वही है कि स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो है वो ईएमएफ और फिर जो है वो करंट जनरेट होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट था, वो था इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। वो मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट्स इस कंडक्टर में मौजूद जो चार्जेस हैं इन पर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों की वैल्यू को इक्विलेट किया और यहाँ से हमने फाइनल रिजल्ट जो है वो कंक्लूड कर लिया ईएमएफ का या मोशनल ईएमएफ का या इंड्यूस ईएमएफ का कह सकते हैं, वो आ गया VBL। अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।